Hi friends, I am Neha Sheikh from channel Wisdom back with my another video which is totally based on mycoplasmas। आज की इस वीडियो में हम mycoplasmas के बारे में पढ़ेंगे। What is mycoplasmas? एग्जैक्ट लोकेशन क्या है फाइलोजेनेटिक ट्री में, मतलब हायरार्की देखेंगे mycoplasmas की, कौन से कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे इसे अलग रखा गया है दूसरे ऑर्गेनिज्म से, इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक एंड फीचर्स देखेंगे। नाउ दिस वीडियो इज गोइंग टू बी क्वाइट इंटरेस्टिंग बिकॉज माइकोप्लाज्मास में बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग एंड स्पेसिफिक फीचर्स है जो दूसरे किसी प्रोकैरियोट में पाए नहीं जाते। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। माइकोप्लाज्मास को जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहते हैं। नाउ क्यों कहते हैं? बिकॉज माइकोप्लाज्मा कैन चेंज देयर शेप अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, लाइक एनवायरमेंटल कंडीशन के मुताबिक वे अपना स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं, सिमिलर टू जोकर। ओके, नाउ ये जो बैक्टीरियाज हैं जिन्हें हम जोकर कह रहे हैं वो लिव एज पैरासाइट ऑन प्लांट सो दैट वी कैन से देम जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम। अब हम माइकोप्लाज्मा की हायरार्की देखिए। हायरार्की मतलब सीक्वेंस, जैसे डोमेन, देन फाइलम आता है, देन क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस एंड लास्टली स्पीशी आती है। लाइक एक तरह का सीक्वेंस बोल सकते हैं ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन का। ओके, लेट्स सी द हायरार्की ऑफ माइकोप्लाज्मास। माइकोप्लाज्मास आर द बैक्टीरिया, सो वो डोमेन बैक्टीरिया में आते हैं। डोमेन बैक्टीरिया कंसिस्ट ऑफ बहुत सारे फाइलम, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में प्रोटियोबैक्टीरिया फाइलम देखा था। नाउ माइकोप्लाज्मास कम्स अंडर फाइलम टेनेरिक्यूट्स। ओके, टेनेरिक्यूट्स में क्लास मॉलिक्यूट्स आती है जिसमें सारे सॉफ्ट स्किन वाले बैक्टीरिया प्रेजेंट है। नाउ मॉलिक्यूट्स में एक ऑर्डर आता है जिसका नाम माइकोप्लाज्मा टेल्स है। इस ऑर्डर में एक फैमिली आती है नेम्ड माइकोप्लाज्माटेशिया एंड दिस फैमिली कंसिस्ट ऑफ टू जेनेरास, मेनली यूरिया प्लाज्मा एंड माइकोप्लाज्मा। ये दो जेनस कंटेंटेड है इस फैमिली में। ओके, हमें पढ़ना है माइकोप्लाज्मा जेनस के बारे में जिसमें ओवर 100 स्पीशीज इंक्लूडेड है। मोस्ट ऑफ स्पीशीज इसमें पैरासिटिक और कमेंसल है, ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट्स के। बहुत सारे सैप्रोफाइटिक है जो डेड और डी के ऑर्गेनिक मैटर पे सर्वाइव करते हैं। माइकोप्लाज्मा को स्पायरोप्लाज्मा एंड गैलेक्सोप्लाज्मा भी कहते हैं। नाउ माइकोप्लाज्मा वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय नोकॉर्ड एंड रॉक्स इन 1893। ओके, एंड फर्स्ट टाइम जब उन्हें देखा गया तो नेम दिया गया PPLO, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, एंड दे आर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज। नाउ लेट्स सी द जनरल कैरेक्टरिस्टिक वन बाय वन। पहले देखते हैं सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, मीन्स दैट मॉर्फोलॉजी देखेंगे हम माइकोप्लाज्मास की। ओके, माइकोप्लाज्मास आर मोस्टली हम बोल सकते हैं स्फेरिकल शेप के होते हैं, बट सम में अपीयर पेयर शेप्ड और क्लास्ड शेप्ड। ओके, विद ब्रांचिंग फिलामेंट्स। दे साइज वेरिंग इन बिटवीन 0.3 to 0.8 माइक्रोमीटर इन डायमीटर का साइज वेरी करते हैं। एंड यही कैरेक्टरिस्टिक इस जेनेरा का जो साइज है वही उसे अब तक का स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया भी बनाती है, एज वेल एज स्मॉलेस्ट सेल ऑफ अर्थ भी बनाती है। ओके, अगर हम डिफरेंस देखें प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में एंड माइकोप्लाज्मास में, तो दे हैव अ सेल वॉल, बट अगर हम बात करें माइकोप्लाज्मास की तो दे डोंट हैव एनी सेल वॉल्स। एंड फॉर दिस रीजन जो माइकोप्लाज्मास का जनरल शेप है इट इज़ मेंटेन बाय साइटोस्केलेटन। ओके, लाइक वी कैन से दैम दे आर प्लियोमॉर्फिक। ओके, बहुत सारे शेप्स एज्यूम्स कर सकते हैं। माइकोप्लाज्मा सेल्स मेनली कंपोज्ड ऑफ 3 मेन ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स मतलब हम यहाँ कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स की बात नहीं कर रहे क्योंकि वो तो कोई भी प्रोकैरियोट्स में नहीं पाए जाते, जस्ट सिंपल सेल्स होते हैं प्रोकैरियोट्स। हम यहाँ मेन स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं कि एक्चुअली क्या क्या मेन स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं माइकोप्लाज्मास में। सो लेट्स सी, दीज 3 मेन ऑर्गेनेल्स इंक्लूड सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम्स, circular DNA molecule. The genome of mycoplasma is about 800 kb and consists of 816394 base pairs. Okay, so now let's see the cell membrane. Electronic microscopic studies से ये पता चला कि mycoplasmas were found to lack of cell wall. They don't have any cell walls. Okay, but further इसी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज से ये भी जाहिर हुआ कि जो सेल है माइकोप्लाज्मास के इट इज़ सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसे सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, विच इज़ यूजुअली कंपोज्ड ऑफ 70% प्रोटीन्स एंड 30% लिपिड्स। ओके, नाउ जो माइकोप्लाज्मा जेनस है वो मोस्टली पैरासिटिक नेचर के होते हैं। व्हेन दे लिव इन होस्ट वो लार्ज अमाउंट ऑफ स्टेरॉल्स होस्ट से एक्वायर करते हैं एंड उनकी खुद की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इनकॉर्पोरेट करते हैं, और यही इनकॉर्पोरेटेड स्टेरॉल्स यूज़ करते हैं माइकोप्लाज्मा उनके सेल के फंक्शनिंग के लिए, लाइक मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी को रेगुलेट करते हैं इस स्टेरॉल से। ओके,
like they are actually gain nutrition from the host. Okay, so they are parasitic. Now साइटोस्केलेटन देखते हैं. साइटोस्केलेटन ऑफ माइकोप्लाज्मा सजेस्ट करता है कि सेल का शेप कैसा है. लाइक एज वी नो दैट सेल वॉल नहीं है माइकोप्लाज्माज में, तो जो भी शेप मॉड्यूलेटर है सेल का वो साइटोस्केलेटन होता है माइकोप्लाज्माज में. ओके, इफ़ वी टॉक अबाउट वन ऑफ द स्पीशी ऑफ माइकोप्लाज्मा लाइक माइकोप्लाज्मा निमोनी की बात करें, उसके साइटोस्केलेटन को ट्राइटॉन शेल भी कहते हैं. ट्राइटॉन शेल मतलब हार्ड शेल रहता है, जो स्नेल्स में जैसे शेल रहता है ना वैसा वाला ट्राइटॉन शेल. बिकॉज क्यों कहते हैं, क्योंकि जो साइटोस्केलेटन रहता है ना इस स्पीशी का इट इज कंसिस्ट ऑफ थिक रॉड एज वेल एज फिलामेंट्स का नेटवर्क रहता है. एंड इट प्रोड्यूस अ बास्केट लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करता है. एंड यहाँ पर जो थिक रॉड्स होते हैं एक्चुअली फिलामेंट्स के बंडल होते हैं, वो होस्ट सेल के अटैचमेंट के लिए जिम्मेदार रहते हैं. ओके, नाउ साइटोस्केलेटन ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ बहुत सारे प्रोटीन लाइक अधेसिन्स रहते हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स जो अलाउ करते हैं ऑर्गेनिज्म को होस्ट से बाइंड करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली ऑर्गेनिज्म बाइंड करेंगे तभी वो होस्ट से स्टेरॉल लेकर न्यूट्रिशन गेन कर पाएंगे. और भी बहुत सारे अदर प्रोटीन्स कंटेंटेड है माइकोप्लाज्मा के साइटोस्केलेटन में. ओके, नाउ लेट्स सी द मोटिलिटी. मोटिलिटी इज मेड पॉसिबल बाय टाइनी लेग्स लाइक प्रोटीन. इनमें कोई लाइक फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं रहता. मोटिलिटी के लिए जस्ट टाइनी प्रोटीन्स रहते हैं जो कि टाइनी लेग बोल सकते हैं हम. इट इज़ लोकेटेड ऑन सेल मेम्ब्रेन. इन प्रोटीन्स को ग्लाइड 349 कहते हैं. न सिर्फ ये प्रोटीन मोटिलिटी के लिए बट ऑल्सो टू अधेयर, डिटैच एंड रीअटैचमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए भी यूज़ होते हैं. हाउएवर एक बात ये भी है कि माइकोप्लाज्माज आर ओनली कैपेबल ऑफ मूविंग फॉरवर्ड एंड नेवर इन रिवर्स. ओके, नाउ न्यूट्रिशन देखते हैं. जनरली माइकोप्लाज्मा एग्जिस्ट एज पैरासिटिक और कमेंसल. दे एक्चुअली नीड होस्ट फॉर सर्वाइवल. ओके, दे फॉलो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. मोस्टली माइकोप्लाज्मा की हम बात करें तो दे आर एक्चुअली कैपेबल ऑफ फर्मेंटिंग मटेरियल्स. क्यों फर्मेंट करते हैं? टू प्रोड्यूस ATP. एंड दिस थिंग बेसिकली प्रोडक्शन ऑफ ATP मीन्स दैट दे आर कैपेबल ऑफ जनरेटिंग देयर ओन सोर्स ऑफ एनर्जी. बिकॉज बहुत सारे माइकोप्लाज्मा स्पीशीज सैप्रोफाइटिक भी होते हैं, मतलब वो डेड और डी के ऑर्गेनिक मटेरियल्स पे भी सर्वाइव करते हैं. लाइक यहाँ वो एज अ डिकम्पोजर भी बोल सकते हैं हम उन्हें. ओके, करेंटली 7 स्पीशी ऑफ माइकोप्लाज्मा आर नोन टू बी ह्यूमन पैथोजन. देखते हैं कौन सी 7 स्पीशीज है. माइकोप्लाज्मा पेनिट्रियम, माइकोप्लाज्मा यूरियालाइटम, माइकोप्लाज्मा जेनाइटिलियम, माइकोप्लाज्मा फर्मेंटेशन, माइकोप्लाज्मा निमोनी, माइकोप्लाज्मा होमिनिस, माइकोप्लाज्मा पायरम. ओके, these 7 species are human pathogens. Now अडाप्शन देखते हैं. अडाप्शन इज बेसिकली ऑर्गेनिज्म में कोई फंक्शन या स्ट्रक्चर को चेंज या अल्टर हो जाने को कहते हैं, जिससे वो ऑर्गेनिज्म बेटर वे में सर्वाइव कर सके, बेटर वे में एनवायरनमेंट को फेस कर सके, बेटर वे में मल्टीप्लाई हो सके. ओके, इट एक्चुअली हम बोल सकते हैं रिजल्ट फ्रॉम नेचुरल सिलेक्शन. लाइक ऑर्गेनिज्म उस बदलते हुए एनवायरनमेंट के साथ खुद को चेंज कर लेता है, न्यू बेटर फंक्शन अडाप्ट कर लेता है ताकि वो उस एनवायरनमेंट में रहने के कैपेबल हो जाए. ओके, लेट्स सी कि माइकोप्लाज्मा में क्या क्या अडाप्शंस होते हैं. पहली बात तो ये है कि दे लैक ऑफ सेल वॉल. उनके पास सेल वॉल ही नहीं होता है. ये उनके सर्वाइवल में एक प्लस पॉइंट बोल सकते हैं हम. बहुत सारे बेनिफिट्स है. दे ओनली हैव अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. देखते हैं क्या क्या बेनिफिट्स है. This allow them to alter their shape. Like mycoplasma की parasitic species, let's talk about the M. bovis. Mycoplasma bovis की बात करें, they live in host and due to shape alteration उन्हें host से बहुत सारे benefits मिलते हैं. Then due to changing shapes like कभी spherical कभी filamentous appearance की वजह से वो different environment को भी adapt कर लेते हैं. ड्यू टू लैक ऑफ सेल वॉल एंटीबायोटिक्स भी उन पर काम नहीं करती, क्योंकि बहुत सारे एंटीबायोटिक्स सेल वॉल को टारगेट करती है, बट माइकोप्लाज्मा में तो सेल वॉल होता ही नहीं है, तो एंटीबायोटिक्स आर इनएफेक्टिव अगेंस्ट दैम. इसके अलावा माइकोप्लाज्मा की कुछ पैथोजन पैरासिटिक स्पीशीज़ ऐसी भी है जो उनके सरफेस पर लगे प्रोटीन्स को ही चेंज करने की कैपेबिलिटी रखती है. फॉर एग्जांपल माइकोप्लाज्मा बोविस. ओके, also able to change protein located on their surface. Now reproduction की बात करें,
देखते हैं। जनरली माइकोप्लाज्मा रिप्रोड्यूस होते हैं थ्रू बाइनरी फिजन एंड बडिंग। ओके, दीज टू मेथड्स आर very useful for mycoplasma to reproduce.